Let's learn types of sentences. A set of words that is complete in itself, that conveys a statement, command, question or exclamation is called a sentence. It contains a subject and a predicate. एक सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ग्रुप जिसकी अपनी एक कंप्लीट मीनिंग होती है, कंप्लीट सेंस होता है। और जो एक सेंटेंस है इट मे बी अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट हो सकता है, कमांड हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है या एक्सक्लेमेशन हो सकता है एक सेंटेंस में। और एक सेंटेंस के टू पार्ट हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। जो सेंटेंस हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। At first we will learn what is simple sentence. A simple sentence is one which has a subject and a predicate. एक simple sentence ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, they rested when evening came. The moon shone bright. Sheila went to the store alone. The cow jumped over the moon. I hate loud music. In the above sentences, all the highlighted words, phrases are subject. You can see जो highlighted words हैं, they are subject, और जो underline group of words हैं, they are predicates. The part of the sentence that contain a subject and a predicate and makes complete sense is called a clause. एक clause क्या होती है? Sentence, the part of द सेंटेंस का पार्ट जिसमें कि एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और जिसका मीनिंग एक कंप्लीट मीनिंग है, एक कंप्लीट सेंस है, उसे हम क्लॉज बोलते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें कि एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। और एक सिंपल सेंटेंस एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। सो व्हाट इज अ सिंपल सेंटेंस? अ सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट जिसमें होता है और जिसकी की एक कंप्लीट मीनिंग होती है, वो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। एंड एक सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। क्लॉज क्या होती है? क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट है जिसमें कि एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट है, जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट सेंस है, उसे हम क्लॉज बोलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस? A compound sentence is made up of two principal clauses joined by a coordinating conjunctions. एक compound sentence क्या होता है? जिसमें कि जो कि दो प्रिंसिपल क्लॉज को ज्वाइन करके बनाया जाता है। देयर आर टू प्रिंसिपल क्लॉजेज इन अ कंपाउंड सेंटेंस। एक कंपाउंड सेंटेंस में टू प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं जिसे कि हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और उसे एक कंजक्शन, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन किया जाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है? फॉर, एंड, नॉर, बट और यट, दे आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो इनसे ज्वाइन करके दो मेन क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज क्या होती है? दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो प्रिंसिपल क्लॉज है या जो मेन क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट है, उनमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और उनका एक कंप्लीट सेंस बन रहा है, वो मेन क्लॉज कहलाती है। वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो दूसरी सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है। For example, the day was very hot. We went for a long swim. Here you can see there are two clauses, two main clauses. यहाँ पे दो main clauses या principal clauses हैं. The day was very hot. और जो दिन था वो बहुत hot था, एक complete sense बन रहा है। There is subject, predicate. We went for a long swim. हम एक long swim के लिए गए, पूरा सेंस बन रहा है, पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे दो प्रिंसिपल क्लॉजेज हम कह सकते हैं या मेन क्लॉजेज हम कह सकते हैं,
दो मेन क्लॉजेज हैं। अब हम इसको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ज्वाइन करेंगे तो एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द डे वॉज वेरी हॉट एंड वी वेंट फॉर अ लॉन्ग स्विम। यहाँ पे हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को, दो प्रिंसिपल क्लॉजेज को हमने एंड कंजक्शन से, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उससे ज्वाइन किया है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। Now you can see another example. Arjun may come this evening. He may come tomorrow morning. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अलग अलग मेन क्लॉजेज हैं जिनको कि हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे एक कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन से। ये एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अर्जुन may come this evening और he may come tomorrow morning. So this is also an example of compound sentence. In the above sentences, the highlighted coordinating conjunction join the principal clauses. जो highlighted यहाँ पे coordinating conjunctions हैं, उन्होंने दो principal clauses को join किया है। Each part clause contains a subject and a predicate of its own. तो यहाँ पे जो each part है, अब उसमें उसका एक subject है और एक predicate है। Each clause is independent of the other. तो यहाँ पे जो दोनों clauses हैं, दोनों independent हैं। Complex sentence. What is a complex sentence? A complex sentence consists of an independent clause and one or more dependent clauses. यहाँ पे जो एक complex sentence है, what is a complex sentence? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती है जो कि दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड होती हैं एक कंप्लीट मीनिंग के लिए, उनको हम डिपेंडेंट क्लॉजेज बोलते हैं। इनको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। उनका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग, एक कंप्लीट सेंस नहीं बनता है। उनको इंडिपेंडेंट क्लॉज की हेल्प की जरूरत है एक कंप्लीट मीनिंग बनाने के लिए। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहते हैं। दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉजेज। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर आफ्टर सीइंग थ्रू द की होल। We left the car in the parking lot while we went about our shopping. My sister and I could be mistaken for twins, though I am a little taller. Let us leave before the crowd gets unruly. Here in the above sentences, the highlighted group of words are independent clause. As you can see, जो highlighted word है उनका एक complete meaning है, उनमें subject है, predicate है, उनका एक meaning निकल रहा है। Open the door, दरवाजा खोलो। We left the car in the parking lot. हमने अपनी कार को पार्किंग में छोड़ दिया था। तो इनका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। Let us leave, हमें लीव करना चाहिए। My sister and I could be mistaken for twins. तो इनका एक कंप्लीट मीनिंग है और इनमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, इसलिए क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है। और दूसरा आप देख सकते हैं आफ्टर सीइंग थ्रू द की होल, इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं है। इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के हेल्प की नीड है एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। वाइल वी वेंट अबाउट अ शॉपिंग, तो इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा है। सो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। दो आई एम अ लिटिल टॉलर, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज।